जी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम वैल्यू एडिड टैक्स के हवाले से, ओवरऑल टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी, कि किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है। हारून अख्तर खान साहब, आपके ख्याल में क्या पहला स्टेप होना चाहिए? क्योंकि इस बात से हम सब इत्तेफाक करते हैं कि अगर हम अपनी टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू बढ़ा दें और ये जो बजट डेफिसिट कम हो जाए, तो यकीनन ना तो हमें किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है, ना IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। फिर तो हम आपको रियल मानों में कह सकते हैं कि ये सॉवरेन स्टेट है। लेकिन वो पहला स्टेप क्या है आपके ख्याल में? कौन सा पहला स्टेप लेना चाहिए? मैं आपको कामरान ये बताऊं कि इस गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। ये 18वीं तरमीम, बलूचिस्तान पैकेज, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, पार्टीज़ को साथ लेकर चल रहे हैं। बट जो उनका वीक स्पॉट है, दैट इज़ द गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस एंड इकॉनमी हमारी डिप्रेस्ड है। मेरे ख्याल में कि जो हमने फैसला किया था कि हम IMF की गोद में जाके गिरे थे, ये गलत फैसला था। और मैं बताता हूँ क्यों गलत फैसला था। हम एक पूरी दुनिया की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के फ्रंट लाइन स्टेट हैं। जितनी कुर्बानियाँ हमारे मुल्क ने दी है, हमारे इस कौम ने दी है, उतने पूरे दुनिया में किसी ने नहीं दी है। अमेरिका का एक बॉडी बैग जाता है, अमेरिका में पूरा नेशन हिल जाता है। यहाँ हमारे जिस तरह फौजी और हमारे जिस तरह पुलिस वाले सीना तान के खड़े होते हैं और रोज़ शहीद होते हैं, मेरे ख्याल कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम जाते और हम ये कोलिशन फोर्सेस के पास जाते हैं, इन कंट्रीज़ के साथ जाते हैं, इनको हम कहते हैं कि हमारा डेट रीस्ट्रक्चर करें, हमारा डेट रीप्रोफाइल करें, हमारा को जैसे हमारा 9/11 के बाद हुआ था, हमें फिस्कल स्पेस दे। हमें तो डेट ले बैठा है, हमारा डेट जो है टोटल डेट $100 बिलियन से ऊपर निकल गया है। हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। IMF हमें और टाइट कर रही है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए। इस वक्त पॉवर्टी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो टैक्स कहां से देंगे? जो फैसला हो गया उस पर अब क्या पछताया जाए? अभी से अगर स्टेप लेना हो, रेक्टिफाई करना हो, आपके ख्याल में जिन इकदामात की आप बात करें, क्या अभी भी हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं इंटरनेशनल? बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम एक नेशन की तरह एक्ट करें और हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स एक नेशन की तरह एक्ट करें और हमें कहें कि ये IMF प्रोग्राम डेट्रीमेंटल है, ये IMF प्रोग्राम जो एंटी ग्रोथ है, ये जॉब क्रिएट नहीं हो रही और हमारा मसला बढ़ता जा रहा है, तो ये दुनिया इकट्ठी होकर हमें हेल्प करेगी। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। असल सवाल तो पैसों का है ना। और अगर तमाम लोग टैक्स देना शुरू कर दें, जैसे आपने भी कहा, अरबपति लोग, करोड़पति लोग टैक्स देना शुरू कर दें, तो शायद इस आर्गुमेंट की भी जरूरत ना रहे। सर ये एकेडमिक बात हो गई ना। तमाम लोग तो अगर एक टैक्स कल्चर डेवलप भी होगा तो इट विल टेक इयर्स, ये 2, 3, 4 साल होगा। बट वी हैव टू मेक ए स्टार्ट। आई एग्री विद यू, वी हैव गॉट टू मेक ए स्टार्ट। एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं ना, कैपिटल गेन्स लगाएं, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं। और तो आपके ख्याल में ये अगले माली साल से ही लग जाना चाहिए? अगर बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप VAT लगा रहे हैं, अगर आप हर गरीब आदमी में जो बेसिक चीजें उसको जिंदा रहने के लिए जरूरत है उसमें भी टैक्स लगा रहे हैं, तो अमीर आदमी पे क्यों नहीं लगा सकते? एग्रीकल्चर पे लगाएं, रियल एस्टेट पे लगाएं आप टैक्स। इसी पॉइंट को लेकर के शहनाज वजीर अली साहबा, आप अग्री करती हैं कि अगर आप वैट लगा रहे हैं तो साथ साथ अगले माली साल से ये टैक्सेस भी लगा दें जो हारून अख्तर साहब कह रहे हैं? टैक्स टू GDP रेशियो है वो 9% है। हमें कम से कम 15 से लेकर 17% तक इसको लेकर जाने की ज़रूरत है। अब PMLQ की भी हुकूमत रही, बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड हुकूमत रही, पूरे 5 साल उनकी हुकूमत रही। तो उन्होंने टैक्स टू GDP रेशियो कितना बढ़ाया, कितने टैक्सेस हैं जो उन्होंने लगाए, जिसकी आज बात की जा रही है कि कैपिटल गेन्स पर लगाएं, एग्रीकल्चर पे लगाएं, सर्विसेज जो प्रोफेशनल क्लास है उस पे। अगर उनका गलत फैसला था तो क्या बात ये है कि आप भी ना नहीं, ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है। और आप यकदम 9% से लेके तो 15 या 16 या 17% पर नहीं जा सकते। यकीनन स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, देयर इज़ नो क्वेश्चन। डिफिसिट हमने कम करना है। डिफिसिट कम करने का एक तो जरिया ये होता है कि बाहर से आप असिस्टेंस लें या आप एड लें या ट्रेड फ्लोज हों। एड लेने के लिए पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के ज़रिए जो ये बातचीत की थी, यही कहा था कि हम फ्रंट लाइन स्टेट बन चुके हैं ये जंग जो है दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वहाँ पे वादे हुए, लेकिन कुछ वादे हुए, कुछ नहीं आए भी है। जैसे आपको पता है जापान की तरफ से $500 मिलियन आए हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ से आए हैं और दूसरे भी मुल्क हैं, उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं। लेकिन पाकिस्तान का इन्हिसार सिर्फ एक्सटर्नल एड पर नहीं हो सकता, ये मेरे ख्याल में हम सब तस्लीम करते हैं। ज़रूरत ये है कि इकोनॉमी में ये है कि एक्सटर्नल एड पे आपकी रिलायंस खत्म हो जाए। अगर ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, अगर टैक्स रिफॉर्म्स रियल मानों में हो जाए। बात ये है कि आप एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, आप एक अलहदा नहीं अपनी इकोनॉमी चला रहे। तो एक तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न है उसके जो असरात पाकिस्तान पे हैं उसको भी हमने उसका सामने रखना है, उसका जायज़ा भी लेना है। और ये 2-2.5 साल जब से हमारी हुकूमत रही है, 2 साल, ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, मालियाती क्राइसिस जो था आलमी सतह पर, उसका भी एक इम्पैक्ट हुआ है।
دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ہمیں اپنے سسٹمز درست کرنے کی ضرورت ہے, گورننس امپروو کرنے کی بھی ضرورت ہے, ٹیکسیشن کا جو کلچر, ٹیکس پیمنٹ کا جو کلچر ہے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, میڈیا کے ذریعے آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیمانڈ ہے ملک میں, کمپریہنسو ریفارمز چاہیے. وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, آپ کی کنکلوڈنگ تھاٹس کیا ہے, کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیں, شروع تو آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھانے سے شروع کرنا چاہیے, اس پر ایمفیسس ذرا کم ہے. اس وقت گورنمنٹ کا پورا ایمفیسس جو ہے وہ ویٹ کو امپلیمنٹ کرنے پہ ہے. بالکل ویٹ ہونا چاہیے, اس کی کیا ریٹس ہوں, کیا ایگزمپشنز ہوں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بنیادی طور پر ہمیں اپنے اندر کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اپنے ریونیوز کو کیسے موبلائز کر سکتے ہیں. اور بنیادی طور پر جو لوگ ویٹ کے نفاذ سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں. جی بالکل نہیں ہوں گے. ایک ہولسم اپروچ, ایک اوور آل انٹیگریٹڈ ٹیکس اپروچ ہونی چاہیے جس میں فوکس جو ہو وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہو. بہت شکریہ سینیٹر ہارون اختر خان صاحب, ہمارے ساتھ لاہور سے جوائن کیا تھا. اسلام آباد اسٹوڈیوز سے شہناز وزیر علی صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب. بات کر رہے تھے ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے اور اوور آل جو ٹیکس ریفارمز ہیں پاکستان ہے, کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.